बच्चों हमने लास्ट कैश बुक पढ़ा था फॉलोड बाय पेटी कैश बुक, करेक्ट। और अगर सबसे स्टार्टिंग का लेक्चर लोगों को याद हो तो हमने बोला था कि भाई ये सब्सिडरी बुक्स बनाने की जरूरत क्या पड़ती है। वी ऑल नो कि भाई जो जर्नल होता है बड़ा वॉल्यूमिनस हो जाता है, बड़ा बल्की हो जाता है, और हमको थोड़ा इसको हल्की करना है। तो बल्की को हल्की कैसे करेंगे आप इसको सेगमेंट कर देंगे, सब डिवाइड कर देंगे। ऑल कैश ट्रांजैक्शंस यूज्ड टू अपीयर इन कैश बुक related to goods will appear in purchase book, sale book, purchase return and sale return. Small cash transactions will appear in petty cash book. Related to debts, bills receivable and bills payable. इतनी बात सबको समझ में आ गई? इतनी बात सबको समझ में आ गई बच्चों? पक्का? एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? सबको ये बात समझ में आ गई बच्चों? कोई डाउट है किसी को? तो सब लोग झटपट अगर इस शीट को आप पोजेस करते हैं तो ओपन कर लीजिए। तो बच्चों सबको ये बात समझ में आ गई? सबको ये बात समझ में आ गई? तो इसलिए हम जर्नल को सब डिवाइड कर देते हैं ताकि जो हमारे ट्रांजैक्शंस हैं वो अलग अलग बुक्स में जब रिकॉर्ड होंगे तो मल्टीपल एडवांटेजेस ये होंगे। सबसे पहला एडवांटेज है कि जो हमारा जर्नल बहुत हैवी हो जाता है, बल्कि हो जाता है, वो उतना बल्कि नहीं होगा। और अगर आपको सिर्फ कैश में डिफेक्ट ढूंढना है, एरर को लोकेट करना है, ओनली यू नीड टू सी इज कैश बुक। आपको अपना एरर लोकेट करना है परचेज के ट्रांजैक्शंस में, ओनली यू नीड टू सी व्हाट? परचेज बुक। सेल के ट्रांजैक्शन में एरर लोकेट करना है, यू नीड टू सी ओनली सेल्स बुक। परचेज रिटर्न के ट्रांजैक्शन या सेल्स रिटर्न के ट्रांजैक्शन में एरर है तो सिर्फ इन बुक्स को देखना, बाकी किसी को नहीं देखना। खोपड़े में बात गई या बिल्कुल भी नहीं गई? नहीं गई? गई। समझ में आ गई बात? पक्का? कंफर्म? चलिए, तो कैश बुक में आई होप सो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। पेटी कैश बुक भी सबको समझ में आ गया। प्रश्न उठता है सर कुछ तो ऐसे ट्रांजैक्शंस होंगे जो इनमें से कहीं पे भी ना रिकॉर्ड हो। तो दुनिया में जिसका कोई नहीं होता उसका पुराना जमाना था जहां पे हम बोलते थे भगवान। आज के जमाने में गूगल होता है और अकाउंटिंग के जमाने में उसका जर्नल प्रॉपर होता है। समझ गए सब लोग? पक्का? चलिए, कुछ लोगों का मोबाइल बीच में बच जाता है, वॉट इट क्लियर, क्योंकि उनकी हमेशा बैंड बजी रहती है। चलिए तो जरा मोबाइल को वाइब्रेटर मोड पे डाल दें। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन बताने की कोई जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, हमने ऑलरेडी पहला लेक्चर इस पे डिवोट किया हुआ है। हम ये भी समझ चुके हैं कि अगर ट्रांजैक्शन क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स का होगा तो परचेज बुक में जाएगा बच्चों, यस और नो? क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स का होगा तो सेल्स बुक में। रिटर्न ऑफ गुड्स का होगा, क्रेडिटर को वापस किया तो परचेज रिटर्न, और कस्टमर से वापस किया तो सेल रिटर्न। कैश ट्रांजैक्शंस कहां पे अपीयर करेंगे? सारे के सारे कैश बुक। बट सर इनके अलावा भी तो ट्रांजैक्शन होते हैं, आउटस्टैंडिंग, डेप्रिसिएशन वाला, बैड डेट्स वाला एंड ऑल दैट। दे ऑल विल अपीयर वेयर चिल्ड्रन? जर्नल प्रॉपर। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? चलिए, सोर्स डॉक्यूमेंट सर ये क्या होता है? आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए कोई कागज का टुकड़ा एज एन एविडेंस यूज करना पड़ता है। दैट एविडेंस इज नोन एज व्हाट? सोर्स डॉक्यूमेंट। तो परचेज बुक के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट होगा बच्चों परचेज इनवॉइस। सेल्स बुक के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होगा? सेल्स इनवॉइस। याद होगी कहानी आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की बच्चों? याद आया आपको? ये जो रिटर्न्स वाली आपकी बुक होती हैं, यहां पे आप यूज करते हैं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। परचेज बुक में क्या लिखना है, सेल बुक में क्या लिखना है, क्लियर हो गया? परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न में आप डेबिट नोट और क्रेडिट नोट लिखते हैं। किसमें क्या लिखना है यू विल बी टोल्ड जब हम जर्नल एंट्री पे आएंगे, तो जब हम सब्सिडरी बुक पे आएंगे तो। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, कुछ लोग बोलेंगे सर पहले बता दीजिए, चलिए पहले बताते हैं। What is the entry for goods returned to Mr. X, children? X2 purchase return. What is the entry for goods received from Mr. Z? तो यहाँ पे आपने मिस्टर Z को क्रेडिट किया और यहाँ पे आपने मिस्टर X को डेबिट किया। तो बच्चों परचेज रिटर्न में आप यूज करेंगे डेबिट नोट और सेल रिटर्न में आप यूज करेंगे क्रेडिट नोट। सर हम परचेज रिटर्न में क्रेडिट नोट लिख लें और सेल्स रिटर्न में डेबिट नोट लिख लें, रियल लाइफ में तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टूडेंट लाइफ में ये गलती मत करिएगा। समझ में आई बात कि नहीं? क्योंकि हमने पढ़ा था ना, डेबिट नोट मिलेगा क्रेडिट नोट देंगे, या क्रेडिट नोट मिलेगा और डेबिट नोट देंगे। तो भाई एक देंगे और दूसरा लेंगे, एक देंगे और दूसरा
लेंगे, तो आप दोनों में से कोई भी नोट लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट एज अ स्टूडेंट यू आर एक्सप्लेन्ड, सेल्स रिटर्न में कौन सा नोट होगा? क्रेडिट नोट, और परचेज रिटर्न बुक में डेबिट नोट। समझ में आ गई बात? अगेन बच्चों, जैसे कैश बुक आपने 3 तरह की पढ़ी थी, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम एंड ट्रिपल। डबल में भी इटसेल्फ 3 होती हैं, कैश एंड डिस्काउंट, कैश एंड बैंक, और तीसरी जो लगभग हम कभी नहीं पढ़ते, इट इज बैंक एंड डिस्काउंट। बट अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं और बोलूं बैंक और डिस्काउंट वाली कैश बुक बना लीजिए, तो बन जाएगी। समझ में क्या? वैसे ही हमारी सब्सिडरी बुक्स भी 2 तरह की हैं बच्चों। एक होती है सिंपल सब्सिडरी बुक, इसकी मृत्यु हो गई 30 जून 2017 को, और अब हमें बनानी पड़ती है कॉलमनर। सर ऐसा क्यों, क्यों मृत्यु हो गई सर? मृत्यु के कोई खास कारण नहीं थे, क्योंकि जीएसटी का कॉन्सेप्ट चला आया तो कॉलमनर की इंपॉर्टेंस ज्यादा हो गई। होती पहले भी थी, बट कॉलम्स का कोई खास काम नहीं होता था। व्हाट इट क्लियर? तो जब तक जीएसटी इंडिया में नहीं था, वी यूज टू स्टडी सिंपल सब्सिडरी बुक। जब से जीएसटी आ गया, वी हैव मूव्ड टू कॉलमनर सब्सिडरी बुक। समझ में आ गया? पहले भी कॉलमनर चलती थी, बट वो एग्जैक्टली कहने को बस कॉलमनर होती थी, कॉलम का कोई काम धाम नहीं होता था। तो सबकी डेट ऑफ बर्थ भी क्लियर हो गई। चलिए चलो आगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद व्हाट बच्चों? परचेज बुक या परचेज डे बुक। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ध्यान से। 4 तरीके की परचेजेस मैंने यहां पे क्लासिफाई की है। कितने तरीके की? 4। सर हमें तो 3 ही नजर आ रही हैं। मन की आंखों से देखिए, चौथी भी नजर आएगी। पहली परचेज किस चीज की है चिल्ड्रन? कैश परचेज। दिस विल अपीयर इन कैश बुक। दूसरी परचेज किस चीज की है चिल्ड्रन? कैश परचेज ऑफ assets. This will also appear in cash book. Thereafter अगली परचेज किस चीज की नजर आ रही है बच्चों? क्रेडिट परचेज ऑफ assets. This will appear in journal proper. बची कौन सी परचेज बच्चों? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। आई रिपीट चिल्ड्रन, कौन सी परचेज बची हमारे पास? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स. This will appear in what is called as purchase book भी बोल सकते हैं बच्चों, परचेज डे बुक भी बोल सकते हैं, बॉट डे बुक भी बोल सकते हैं, और परचेज जर्नल भी बोल सकते हैं। तो यू आर एडवाइज्ड टू राइट ऑल इन योर वर्कबुक दैट आई हैव मेंशन्ड ऑन द स्क्रीन। परचेज बुक में सबसे पहले क्रेडिटर का नाम, गुड्स की वैल्यू, उसकी क्वांटिटी, उसकी प्राइस, उसके बाद डिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, और टैक्सेस है तो ऐड कर देंगे। सर कैश डिस्काउंट नहीं लिखते, दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। कौन सी परचेज रिकॉर्ड कर रहे हैं आप यहाँ पे? क्रेडिट परचेज। उसमें कहां से कैश डिस्काउंट हो जाएगा? समझ में आया कि नहीं? पक्का? अपडेट फास्ट चल रहा है। चलिए बच्चों, बच्चों ये है आपके सामने नॉन जीएसटी 2 कौड़ी का घटिया और दरिद्र फॉर्मेट, जो दुनिया में कहीं इस्तेमाल नहीं होता। पहला कॉलम डेट, दूसरा, तीसरा नेम ऑफ द। सर ये क्यों लिखा है अमाउंट टू बी क्रेडिटेड? जब आप क्रेडिट में गुड्स खरीदते हैं तो एंट्री करते हैं ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई। तो आने वाले टाइम में, भविष्य में, इस क्रेडिटर का अकाउंट आपकी बुक्स में क्रेडिट होगा। देन वी हैव लेजर फोलियो, डिटेल्स एंड अमाउंट। बाई चांस कभी आपको क्वेश्चन मिल जाए जिसमें सो कॉल्ड आपको जीएसटी ना मिले, तो आप ऐसा फॉर्मेट बना सकते हैं, बट जनरली ऐसे फॉर्मेट का क्वेश्चन अब आता ही नहीं है। अब आपको क्या पढ़ना है बच्चों? कौन सा फॉर्मेट पढ़ना है? जीएसटी फॉर्मेट। अब इस फॉर्मेट को पहले मैं बताने के बाद कुछ और फिर से बताऊंगा। द फर्स्ट कॉलम इज डेट, देन वी हैव इनवॉइस नंबर, देन वाउचर नंबर, नेम ऑफ द क्रेडिटर एंड डिटेल्स। इतना तो सेम है। फिर यहाँ पे एक कॉलम क्या नजर आ रहा है बच्चों आपको? डिटेल का। उसके बाद वाला कॉलम, कुछ स्टूडेंट्स को शायद इस कॉलम में परचेजेस लिखा हुआ नजर आए। व्हाट? परचेजेस। देन इनपुट आईजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, और लास्ट में क्या होगा? टोटल। कुछ टीचर्स बोलते हैं कि ये जो डिटेल वाला कॉलम है ये लास्ट में बनाओ, डिटेल वाला कॉलम लास्ट में बनाओ। कुछ टीचर्स कहते हैं कि इसको पहले बनाओ। तो अपने स्कूल में कंफर्मेशन ले लीजिएगा, कॉलम इतने ही होते हैं,
जिनमें ये 3 कॉलम्स तो फिक्स है, ये बाद में ही रहेंगे। व्हाट इट क्लियर? कुछ टीचर्स बोलते हैं कॉस्ट पहले और डिटेल एकदम आखिरी में ले जाओ, कुछ कहते हैं टोटल पहले बना लो, तो वो आप फॉलो कर लीजिएगा आपके स्कूल में क्या सिखाया गया है एज सच। खोपड़े में बात गई पक्का? तो सो कॉल्ड श्री गणेश किया जाए, सारे कॉलम सबको समझ में आ गए? चलिए लेट स्टार्ट। अब आपको महसूस हो रही होगी जरूरत कि क्यों हमने जीएसटी पढ़ा था, क्योंकि जीएसटी ना पढ़ा होता तो ये भी समझ में नहीं आता। चलें आगे। चलिए, पुराने फॉर्मेट में जो एक्सपेंसेस थे बच्चों वो आप इसी में एडजस्ट करते थे, बट नए फॉर्मेट में सो कॉल्ड एक्सपेंसेस के लिए आपको क्या रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा? आप परचेज बुक के अंदर कोई भी एक्सपेंस का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेंगे। सर इसकी लिखा पढ़ी नहीं होगी, मैंने ऐसा नहीं बोला। इट विल अपीयर वेयर? जर्नल प्रॉपर। क्यों? जो कहीं नहीं आता वो कहां जाता है? जर्नल प्रॉपर। बट एक्सपेंस पेड इन कैश है तो कैश इज गोइंग आउट, तो कहां जाएगा? कैश बुक में। तो कुछ ऑथर्स ने अपनी बुक्स में परचेज बुक बनाई है, बट गुड्स खरीदते टाइम जो खर्चे होते हैं कुछ ऑथर्स ने बोला कि जर्नल प्रॉपर में लिखिए, बिकॉज जो ट्रांजैक्शन सब्सिडरी बुक में नहीं जाते वो कहां जाते हैं? जर्नल प्रॉपर में। बट अगर आप इससे एक जेन्युइन बढ़िया मतलब का कैश ट्रांजैक्शन समझ रहे हैं तो आपको इसे कहां लिखना चाहिए? कैश बुक में। बट मेजॉरिटी ऑथर्स अगर आप अपनी बुक्स चेक करें, रेफरेंस बुक्स, चाहे डीकेजी हो गई चाहे टीएसजी हो गई, कोई भी, देयर मेजॉरिटी ऑथर्स हैव रिकॉर्डेड द ट्रांजैक्शंस वेयर? इन जर्नल प्रॉपर। किसी ने भी कैश बुक नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? क्योंकि कैश बुक में सिर्फ क्रेडिट साइड में पेमेंट होगा, तो क्वेश्चन उठ सकता है पैसा था नहीं तो पेमेंट कहां से हो गया? तो इट इज बेटर ऑथर्स क्या प्रैक्टिस अडॉप्ट करते हैं? जर्नल प्रॉपर। जैसे जिस दिन घर में कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या खा लें, मैगी खा लो, या बेसन का पूड़ा बना लो, या देशी घी का अजवाइन वाला पराठा बना लो। समझ में आया कि नहीं आया? तो जब ट्रांजैक्शन हुए क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स के, परचेज बुक में रिकॉर्ड हो गए। एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड परचेज बुक के अंदर मेंटेन नहीं होगा, इट विल बी रिकॉर्डेड वेयर चिल्ड्रन? जर्नल प्रॉपर। बिकॉज इट इज पेड इन कैश तो डेलिबरेटली ये कहां जाना चाहिए? कैश बुक में। गॉट इट क्लियर? तो आप एज अ स्टूडेंट जर्नल प्रॉपर समझ लें, बट रियल लाइफ में जब आप अकाउंटिंग करेंगे तो कैश पेमेंट ऑफ एक्सपेंस विल गो वेयर चिल्ड्रन? ओनली इन कैश बुक। इतनी बात समझ में आ गई पक्का? तो हैंस फोर्थ जब भी बिजनेसमैन परचेज बुक बनाएगा बच्चों, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स विल बी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। जर्नल में अब क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं पक्का? बट अगर आप जर्नल बना रहे हैं तो उसमें जैसे क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड करते थे, परचेज टू एक्स, परचेज टू वाई, परचेज इनपुट जीएसटी पीएसटी जो भी है वो एज इट इज चलेगा। समझ में आई बात कि नहीं? तो ये बिजनेसमैन के लिए लॉजिक है कि जब बिजनेसमैन परचेज बुक बना रहा है तो क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स कहां रिकॉर्ड होगा? परचेज बुक में। जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होगा। बट एज अ स्टूडेंट, आई रिपीट, एज अ स्टूडेंट, पता लगा ट्रांजैक्शन आ गए, उसमें लिखा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, उसमें लिखा है बॉट गुड्स फ्रॉम मनोहर, हम तो परचेज बुक बनाएंगे। अरे परचेज बुक अब नहीं बनानी, वो बोल रहे हैं कि आप जर्नल ही बनाइए। समझे कि नहीं समझे? तो किसी के घर में पार्टी में जाना है तो बाय डिफॉल्ट नए कपड़े पहने जाते हैं। ओके, समझ में आ गया? शाम को सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने जाना है तो बाय डिफॉल्ट फटीचर कपड़े पहन के जाइए, गरीब लगेंगे, सस्ती सब्जी मिल जाएगी। मैं तो सोच रहा हूँ सब्जी खरीदने जाऊं, मैं गरीब हूं आज। समझ में आई बात? चलिए, सो बच्चों आपको ट्रांजैक्शन नजर आ रहे होंगे मिस्टर राम के फॉर द मंथ ऑफ। आपको लगेगा सर ये तो बड़ा आसान है परचेज बुक, इसमें तो कुछ है ही नहीं, लगी ना हमको। इसमें गलती आप कहां करेंगे, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन आपको 4 तरीके के ट्रांजैक्शन देगा। कितने? कैश परचेज ऑफ गुड्स दे देगा, कैश परचेज ऑफ असेट देगा, क्रेडिट परचेज ऑफ असेट देगा। तीनों को आपको मेसी बन के रोनाल्डो की तरह फुटबॉल को किक कर देना है। इसको रिकॉर्ड नहीं करना। किसको रिकॉर्ड करना है? क्रेडिट परचेज, वो भी किस चीज की? गुड्स की। तो याद रखिएगा, क्रेडिट परचेज वो भी गुड्स की। सो रेडी एवरीबॉडी? चलिए, जुलाई 5 क्रेडिट पे सामान खरीदा तो आधी एलिजिबिलिटी तो क्या है? कनन एंड कंपनी से आयरन बॉक्स खरीदा और ग्राइंडर खरीदा। तो बच्चों ये गुड्स लग रहे हैं या कोई असेट वगैरह लग रही है? ये असेट लग रही है। वेरी गुड, कुछ लोगों को ये असेट लग रही है। इनकी शादी होने वाली है, इनकी माताजी आयरन बॉक्स के अंदर दहेज में इनको साड़ी देंगी, तो इनको ये असेट लग रहा है। ग्राइंडर क्यों असेट लग रहा है? सर बढ़ाई है ना, बढ़ाई, बढ़ाई के लिए ग्राइंडर असेट होता है।
गजब लोग हैं, गजब लोग। बढ़ाई, अरे भाई कारपेंटर टाइप। 50 आयरन बॉक्स और 10 ग्राइंडर आप खरीद रहे हैं, तो क्या ये आपके लिए असेट होगी? 10 ग्राइंडर सजाओगे? एब्सोल्युटली नॉट। तो बच्चों दीज आर गुड्स और असेट्स? बताइए राय साहब, राय दीजिए अपनी। गुड्स है ना, और क्रेडिट में भी खरीदा है, तो ये रिकॉर्ड हो सकता है परचेज बुक में, नहीं हो सकता? हो सकता है। कैश में खरीदा किससे? भाई गुड्स तो है, बट किस कंडीशन पे खरीदा? कैश में। और हम कौन सी कंडीशन फॉलो करते हैं? क्रेडिट। रिकॉर्ड करेंगे इस ट्रांजैक्शन को? तो सर कहाँ रिकॉर्ड होगा ये? यहां नहीं होगा। कहाँ रिकॉर्ड होगा? यहां नहीं होगा। कहाँ रिकॉर्ड होगा? यहां नहीं होगा। कहाँ रिकॉर्ड होगा? जर्नल प्रॉपर या कैश बुक में होगा, यहां नहीं होगा। ओके। परचेज फ्रॉम बालन एंड सन्स ऑन क्रेडिट, तो आधी कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। ग्राइंडर और मिक्सी खरीदी है, रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा बच्चों? होगा। क्रेडिट में खरीदा, क्या खरीदा? कंप्यूटर। ट्रांजैक्शंस की मल्टीप्लिसिटी देख के व्हाट वी कैन फील, हमारा ग्राइंडर मिक्सर का बिजनेस है या कंप्यूटर का बिजनेस है? और कंप्यूटर एक खरीदा जा रहा है। अगर कंप्यूटर का बिजनेस हो तो क्या एक खरीदेंगे? नॉट एट ऑल। तो क्रेडिट पे तो खरीदा जा रहा है, बट क्या ये गुड्स है? ये क्या है? असेट। तो यहां रिकॉर्ड, बस यहां पे आप परचेज बुक में फंसेंगे। तो ये एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये ट्रांजैक्शन यहां पे रिकॉर्ड नहीं होगा तो कहां रिकॉर्ड होगा? यहां तो नहीं होगा, कहां रिकॉर्ड होगा? जर्नल प्रॉपर में। ये कैश बुक में तो जा ही नहीं सकता। वाई? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। समझ गए सब लोग? समझ गए सब लोग? चलिए, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर ये डॉक्टर की जब हम कैश बुक बनाते थे तो उसमें से कोई क्रेडिट परचेज होती थी तो हम उसको जर्नल प्रॉब्लम में करते थे। हाँ, तो सर उसको कैश बुक में क्यों नहीं करते थे? क्रेडिट परचेज को आप कैश बुक में कैसे रिकॉर्ड करेंगे? हाँ, परचेज बुक में क्यों नहीं करते थे ये बताता हूँ। पहला बेवकूफी भरा रीजन, परचेज बुक उस समय पढ़ी नहीं थी हमने। तुम लिखते कैसे? हमने परचेज बुक उस समय पढ़ी। दूसरा रीजन, हमको सिर्फ कैश बुक ही पढ़ाई गई थी। तीसरा रीजन, वो चैप्टर कैश बुक था, परचेज बुक था नहीं। चौथा रीजन, वो हम पढ़ रहे हैं। इसीलिए वो सारे ट्रांजैक्शन ऑथर्स कहां रिकॉर्ड कर देते थे? जर्नल प्रॉपर में। रियल बिजनेस में ट्रांजैक्शंस का सेगमेंटेशन डे वन से होता है। सेगमेंटेशन डे वन से। कैश ट्रांजैक्शन है तो कैश बुक में जाएगा। गुड्स वाला है, इन 4 दलिद्र बुक्स में चला आएगा। दूसरा है तो जर्नल प्रॉपर में जाएगा। समझ में आ गया? चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सब लोग वेरी क्विकली जरा परचेज बुक ओपन कर लें, और पहले ट्रांजैक्शन की डेट क्या नजर आ रही है बच्चों? जुलाई 5। तो लिखेंगे 2020 जुलाई 5। 1 2 3 4 5 बच्चों यहां पे मार्किंग कर लीजिए। मार्किंग इसलिए ताकि आपको पता रहे ये आपके पेज का मिड है, सेंटर है। चलिए, वी हैव इनवॉइस नंबर गिवन इन द क्वेश्चन? नो। किससे खरीदा बच्चों? क्या क्या खरीदा हमने? 50 आयरन बॉक्सेस एट द रेट ऑफ 500। व्हाट इज 15 to 500? 25,000। एंड नेक्स्ट क्या खरीदा हमने? 10 ग्राइंडर्स एट द रेट ऑफ व्हाट? 3,000। तो ट्रेड डिस्काउंट 30% भी होता है। हाँ ठीक है, तो बाद में आएगा ना। 30,000 हो गया ये। 30% का ट्रेड डिस्काउंट है और जीएसटी भी है। तो व्हाट इज 30 and 25 चिल्ड्रन? 55 लेस 30% ट्रेड डिस्काउंट। बीच वाली लाइन खाली रहेगी बच्चों। 16,500 रुपए। ठीक। व्हाट इज 55,000 माइनस 16,500? 38,500। चलो, अब आप इसमें ऐड कर देंगे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 6%. It's 2310 and 2310. Understood how we did this? यहां पे आ जाएगा 43,120 और इसके नीचे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब कॉस्ट वाले कॉलम में लिखेंगे 38,500 बच्चों। हेयर वील पुट अ डैश
यहाँ पे 2310 एंड 2310 एंड हेयर इट इज 43120। तो आई होप सो सबको डिटेल, कॉस्ट और टोटल कॉलम का डिफरेंस समझ में आ गया। तो डिटेल कॉलम में आपकी पूरी परचून की दुकानदारी होगी। देयर आफ्टर यहाँ पे आपको सिर्फ कॉस्ट का एलिमेंट लिखना पड़ेगा जो कि आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट होगा। हेयर यू विल मेंशन द वैल्यूज ऑफ जीएसटी एंड हेयर अगेन यू विल रिपीट द टोटल। इसके बाद अगला ट्रांजैक्शन था जुलाई 10 को, तो यहां पे आप लिखेंगे जुलाई 10। समझ में आ गया चिल्ड्रन हाउ टू रिकॉर्ड दिस? समझ में आ गया? जो बहरे हैं उनको छोड़ के बाकी बता सकते हैं? अच्छा, कोई बहरा नहीं है, चलिए। Will this Siva brothers transaction be recorded, children? No. Balan and Sons? रिकॉर्ड होगा Balan and Sons? Yes. Date is July 10th. चलिए, Balan and Sons क्या क्या खरीदा इससे? 20 grinders at the rate of how much? 2500. So this is how much, children? 50,000. Then we have 10 mixi at the rate of 3,000. आई होप सो सब लोग मिक्सी का मतलब जानते होंगे, मैंगो शेक वाला औजार। 30,000. What is 50 plus 30, children? 80. Do we have any trade discount? 10% of 80,000 is 8,000. How much we are left with? 72. What type of GST do we see? IGST. कितने परसेंट का? 12%. कैसे भी लिख सकते हैं आप, परसेंटेज पहले बाद में चलेगा। तो 72,000 का 12% निकाल लें। इट्स 8640। 80,640 चल रहा है। तो कॉस्ट वाले कॉलम में आप लिखेंगे 72,000। आई उससे कोई मतलब ही नहीं हमको एक्सपेंस है। 80,640। सो लोगों को समझ में आ गया हाउ वी आर डूइंग इट? समझ में आ गया बच्चों को? पक्का? कैसे लिस्टिंग करनी, कैसे क्या कहां पे लिखना है? तो जहां पे आईजीएसटी होगा वहां आईजीएसटी वाला कॉलम फिलअप होगा, बाकी दोनों खाली। जहां बाकी दोनों होंगे वहां वो फिल होंगे, ये खाली। चलिए बी कोई, चलो। तो सबको समझ में आ गया परचेज बुक कैसे बनती है? सर ये तो वही हो गया, खोदा पहाड़ निकली चुईया, इतना बड़ा क्वेश्चन था, 2 कौड़ी का दलित ट्रांजैक्शन था। ये सब चैप्टर 11वीं में इसीलिए रखे ताकि काफी जनसंख्या 12वीं तक चली जाए। समझ में आई बात की नहीं? चलिए अब क्या करेंगे? अब करेंगे हम टोटल। 72 और 38,500 हो गया बच्चों, शायद 1,10,500 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दिस कॉलम टोटल इज 8640 ओनली। डबल लाइन ड्रॉ करिएगा टोटल के नीचे। दिस इज 2310 ओनली, और ये आ जाएगा 640 120 760 बच्चों। 80 और 43 123। ये तो सही था ना हमारा। 500 8 और 2 10 0 कैरी 1 7 3 10 1 11। चलिए आ गया बच्चों सही? कोई क्वेरी किसी को? बैरों को छोड़ के बाकी कोई क्वेरी? अच्छा कोई बैरा नहीं है, चलिए। So people understood everybody how do we used to record credit purchase in journal? वहां अगर ऐसे ट्रांजैक्शंस आते तो आप एंट्री क्या करते आपको पता होगा, क्या करते आपको पता होगा। बट अब आप सबसे पहले डेटा कहां मेंटेन करेंगे बच्चों? परचेज बुक में। तो अभी तक आपका ये डेटा जर्नल में जाता था और जर्नल से आप कहां पे लिखते थे? लेजर में। अब डेटा कहां पे आ गया? परचेज बुक में। तो परचेज बुक से अब ये जाएगा लेजर में और लेजर से जाएगा ट्रायल बैलेंस में। इतनी बात समझ में आ गई? पक्का? कंप्लीट कर लीजिए झटपट। चलिए तो बच्चों ये बात सबको समझ में आ गई कि कैसे परचेज बुक बनती है। अब क्वेश्चन ये है कि तार यहां पे और प्लग यहां पे है, करंट तो पास होगा ही नहीं, बीच में वैक्यूम है। सर फाइबर ऑप्टिक केबल लगाइए। फाइबर ऑप्टिक केबल लगाने की औकात नहीं है, बहुत महंगी आती है।
तो भाई तार और लंबी करनी पड़ेगी, अब प्लग पास में लाना पड़ेगा, तभी जाएगा करंट। तो आपके पास जर्नल होता तो लेजर बन गया होता। क्या आपके सामने स्क्रीन पे परचेज बुक के अलावा आपको लेजर नजर आ रहा है, जर्नल नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। तो सर कैसे ये डेटा लेजर तक पहुंचेगा? भाई लेजर तक जो भी चीज आती है वो कहां से आती है? जर्नल से आती। कहां से आती है? तो इसका सर क्या जर्नल वगैरह कुछ बनाना पड़ेगा? सत्य वचन, आपको इस परचेज बुक के डेटा को अब कन्वर्ट करना पड़ेगा लेजर के लिए एक जर्नल एंट्री से, जिस एंट्री को हम कनेक्टिंग एंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग एंट्री। बच्चों व्हाट इज द एंट्री फॉर परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, जिससे खरीदा। कौन से दो क्रेडिटर हमारे यहां पे थे? कनन एंड कंपनी और बालूशाही। बलन एंड सन्स। बलन एंड सन्स से बालूशाही मिठाई की याद आ गई, आज खाएंगे। समझ में आई बात बच्चों? बट हमने इनको जो गुड्स बेचे उस पे कुछ जीएसटी फैक्टर भी लगा था। कौन सा जीएसटी था बच्चों वो? इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी और आईजीएसटी। खोपड़े में बात गई कि टैंजेंट भी नहीं बना? गई ना? वेरी गुड। आप मेरे को बताएंगे कि आपने कॉस्ट वाले कॉलम में कितना टोटल लिखा है? 1,10,500। आईजीएसटी में तो आपने 8640 लिखा था। सीजीएसटी और एसजीएसटी में कितना लिखा है बच्चों? 2310। और आईजीएसटी में बच्चों कितना लिखा था? शायद आपको समझ में आ गया होगा why I said to total these columns, isn't it? Because अगर आप टोटल नहीं करेंगे ये एंट्री पास करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। टोटल वाले कॉलम में कनन एंड कंपनी के सामने कितना लिखा था बच्चों? कनन एंड कंपनी के सामने कितना लिखा था टोटल वाले कॉलम में? 43,120। एंड बलन एंड सन्स में कितना लिखा था? एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? समझ में आ गया? अगर ये जर्नल एंट्री आप नहीं करते तो आपके लिए इस डेटा को परचेज बुक से लेजर में ले जाना एंड फर्दर ट्रायल बैलेंस में ले जाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा, जैसे डॉन को पकड़ना। तो दिस इज द कनेक्टिंग एंट्री। सर एक चीज बताइए, आप तो बोल रहे थे कि जर्नल की जगह परचेज बुक बना दो, हम आपकी बात मान गए, और आप बोला देखो कितना बढ़िया लग रहा है ये, फिर अगर एंट्री करवानी ही थी तो परचेज बुक काहे बनवाए? सिलेबस कैसे बड़ा किया जाएगा? ये वही मम्मी वाली स्टाइल हुई, सच बता दो कुछ नहीं कहेंगे, सच बता दी और मार खा गए। झूठ बोलने में 2 घंटा थी, सच बोलने में 5 घंटा, और पूरे मोहल्ले में दलितर की तरह घुमा रही है हमको। समझ में आई बात कि नहीं? क्या करे बच्चों, कुदरत को यही पसंद था, यही मंजूर था। बट एक फायदा आपका हुआ है, अगर आप अलग अलग एंट्री करते तो आपकी एक एंट्री होती परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट जीएसटी, दैट इज सीजीएसटी एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कनन, फिर एक करते परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बलन। 2 की जगह 1 हो गई। चलिए सर, अच्छा लगा सर, कुछ तो मेहनत कम करनी पड़ी। तो आपको पहले परचेज बुक बनानी पड़ेगी बच्चों, और परचेज बुक के बाद कनेक्टिंग एंट्री करनी पड़ेगी, और उसके बाद लालू प्रसाद यादव जी से मिलना पड़ेगा। मतलब अर्थात क्या बनाना पड़ेगा? लेजर। लेजर कितने लेजर बनाने पड़ेंगे? 6। एक परचेज का, एक इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी, एक इनपुट आईजीएसटी, एक कनन कंपनी और एक बलन एंड सन्स। आईसी स्टूडेंट्स को ध्यान थोड़ा ज्यादा देना है, क्योंकि उनके बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन इंटरनल एग्जाम्स में 10 नंबर का आता है, जिसमें उनको एक परचेज बुक, एक दलितर जर्नल एंट्री, 6 लेजर बनाने पड़ते हैं। सीबीएसई स्टूडेंट्स के केस में हो सकता है सिर्फ परचेज बुक पूछी जाए 4 नंबर में, या 6 नंबर में अगर ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि मैक्सिमम सीबीएसई में क्वेश्चन 6 नंबर के आते हैं, 8 नंबर के नहीं आते, उससे ऊपर के कभी आए नहीं। आईसी में 10 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो सो कॉल्ड ये जो आपको एंट्री नजर आ रही है, हम अगर लेजर बनवाना चाहें तो हम एक ट्रांजैक्शन बस आपको देंगे, उसकी एक परचेज बुक बनाइए, एक एंट्री एक क्रेडिटर के साथ करिए और लेजर बना लीजिए। 6 नंबर में इतना पूछा जा सकता है। समझ में आ गया? तो झटपट अपनी कॉपी में बच्चों ये जर्नल एंट्री करिए, एंड 1 2 3 4 5 6
6 लेजर अकाउंट्स बना लीजिए 4-4 लाइन के, वेरी क्विकली. So let's draw the formats of ledger children. How many ledgers did I say? 6. Are they 6? Yes. तो जर्नल एंटर में कोई डेट लिखी? Yes, बता रहा हूँ. जर्नल एंट्री की बच्चों जो डेट होगी दैट विल बी एंड ऑफ द मंथ. Please don't call this as closing entry. You can call this as a transfer entry. Similarly, ऐसे ही आप आने वाले टाइम में सेल्स बुक बनाएंगे, फॉलोड बाय परचेज रिटर्न बुक, फॉलोड बाय सेल्स रिटर्न. यस, सब में लेजर बनता है. जर्नल लेजर तो समझ लीजिए अकाउंटेंसी की मांग का सिंदूर है, रहेगा ही रहेगा, इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता. Be quick, be quick. चलिए बच्चों, लेट्स नेम देम. The first account is purchase account. The second one is input CGST account. The next one is input SGST account. The next one is input IGST account. Then we have Kanan and companies account. Then we have Balan and Sons account. People are able to see the various accounts. अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों परचेज अकाउंट किस साइड पे जर्नल में अपीयर कर रहा है, द आंसर इज डेबिट, करेक्ट. तो आप परचेज अकाउंट की किस साइड पे पोस्टिंग करेंगे चिल्ड्रन? डेबिट साइड पे, विद द नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट. तो वील बी पुटिंग हियर टू कानन एंड कंपनी, टू बलन एंड सन्स. वैल्यू क्या आएगी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो वैल्यू आपने यहां पे लिखी है कानन एंड कंपनी और बलन सन्स के सामने, वो नहीं आएगी. जो परचेज की कॉस्ट थी वो आएगी. इट वॉज 38,500 चिल्ड्रन एंड 72,000. इनपुट CGST was associated with Kanan and Company. क्या हुआ? पहले वही लिखेंगे.
जो कॉस्ट है वो परचेज अकाउंट में तो वही लिखेंगे ना। कंपाउंड एंट्री का क्या रूल बताया था, जिस अकाउंट में आप पोस्टिंग करते हैं उसमें जो लिखा होता है वो लिखना है आपको। तो हम सबसे पहले पोस्टिंग किस अकाउंट में कर रहे हैं, तो परचेज के सामने जो वैल्यू है दैट वी आर सपोज टू राइट। ओके, ये तो सिखाया गया था कंपाउंड एंट्री में। और इनपुट आईजीएसटी के लिखेंगे टू बलन एंड सन्स 8640 2310 2310। कनन एंड कंपनी में लिखेंगे आप बाय परचेज बाय इनपुट सीजीएसटी बाय इनपुट एसजीएसटी। यहां तो चलिए दो ही लोग थे इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि ये पूरा सीजीएसटी एसजीएसटी कनन का है, यस और नो। पूरा सीजीएसटी एसजीएसटी किसको बिलोंग कर रहा है, कनन को। समझ में आ रही बात सबको, मुश्किल जी बात समझ में आ रही है, बिना देखे समझ में आ गया। तो सीजीएसटी एसजीएसटी बिलोंग्स टू कनन, और ये किसको बिलोंग कर रहा है, बलन को। तो यहां तो इजिली आप पोस्ट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। बट प्रॉब्लम आपको आएगी अगर मल्टीपल क्रेडिटर्स के साथ ये जीएसटी आ जाए, तो आपको परचेज बुक देख के ही वैल्यू लिखनी है। तो कहने को है कि जर्नल एंट्री देख के लेजर बनता है, रियलिटी में इस लेजर की सारी वैल्यूज आपको नजर परचेज बुक से ही आएंगी। सो हेयर इट इज इजी बिकॉज दिस सीजीएसटी एसजीएसटी इज फॉर होम चिल्ड्रन, कनन एंड कंपनी। तो भाई आप यहां से कनन एंड कंपनी में वैल्यू लिख दीजिए। दिस आईजीएसटी इज फॉर बलन एंड सन्स, तो भाई बलन एंड सन्स में हम लिख देंगे। बट अगर ये इनपुट जीएसटी जो है 4-5 लोगों का हो, तो क्या यहां से देख के लिखना पॉसिबल है, तो परचेज बुक से ही देख के एक्चुअली लिखा जा सकता है। तो सर फिर ये एंट्री करते क्यों है, टोटल टाइम पास एंट्री है ये, गॉट इट, सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए। बिकॉज जर्नल नहीं होगा तो देयर कांट बी एनी लेजर। तो इट इज 2310 and 2310. Then we'll write by purchase value is children 72,000 and by input IGST 8640. I hope so everybody will be able to do the balancing. Balancing तो सब लोग कर लेंगे जैसे नॉर्मली करते थे वैसे ही. So people understood what is purchase book? समझ गए? चलिए तो बैलेंसिंग भी इसको कर ली जाए बच्चों, बैलेंसिंग भी कर ली जाए. चलिए तो यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन, इट्स 1,10,500. यहां पे लिख देंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन 2310, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 2310, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 8640, टू balance carried down it's 43,120, to balance carried down it is 80,640. करेक्ट चिल्ड्रन, करेक्ट. चलिए समझ में आ गया बच्चों, कोई डाउट तो नहीं किसी को. MUX equals to PX, फुलर सेटिस्फैक्शन. कुछ लोग का तो MUX मोर देन PX चल रहा है. सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड इज मोर देन प्राइस पेड. एक सोच रहा हूँ नया YouTube चैनल बनाऊं, उस चैनल का वीडियो अनलिस्ट रहेगा, ओनली टू द पेड वंस इट विल बी एक्सेसिबल, और नाम होगा संकट मोचन MUX equals to PX. चलिए टोटल कर लेंगे सब लोग, और टोटल के बाद क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 43,120. आई एम नॉट पुटिंग द टोटल, आप लोग लिख लेंगे 80,640. परचेज में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,10,500. Here it is to balance brought down 2310. Here also it is to balance brought down 2310. Here also it is to balance brought down 2310.
10। हाँ, जस्ट चेकिंग कि भाई लोग सो तो नहीं रहे हैं। 8640। अब से इसका ट्रायल बैलेंस बना लें, मन हो तो बना लीजिए, टैली तो कर ही जाएगा क्योंकि डुअल एस्पेक्ट तो यहां से कंप्लीट हो ही गया है, बट जरूरत नहीं है। समझ गए? इतना ही काम सेल्स बुक में है, इतना ही परचेज रिटर्न में और इतना ही सेल रिटर्न में। सर एक क्वेश्चन में चारों आ गई तो एग्जाम लेवल पे तो नहीं आती हैं, बिकॉज कितना बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा फिर वो, बट आपको वैसे सॉल्व करना पड़ता है। ओके। हाँ, सीए फाउंडेशन में जरूर आएगा क्योंकि वहां आते हैं 16-16 नंबर के, 14 नंबर 12 नंबर के क्वेश्चन। वहां पे आपको ढेर सारी सब्सिडरी बुक्स वगैरह सब बनानी पड़ती है। ओके, समझ में आ गया? तो बच्चों होमवर्क मार्क कर लें सब लोग। आपको वर्कबुक में एक क्वेश्चन नंबर 3 नजर आएगा बच्चों, ठीक है? ये सॉल्व करेंगे आप। उसके बाद मैंने यहाँ पे बैलेंसिंग की कहानी लिखी हुई है। खैर आपको मैंने 3D में सब बता ही दिया है, तो इसलिए आप इसको पढ़ लीजिए अगर आप मन हो। यही सब लिखा था हमने, बाय परचेज टू, बाय इनपुट जीएसटी एंड ऑल दैट, क्रेडिटर वगैरह में। तो आप इसकी एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, लिखने की जरूरत तो नहीं बच्चों। परचेज, इनपुट, आईजीएसटी, सीजीएसटी मिल गया। फिर उसके बाद यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे मैंने लिखा है टोटल विल बी ट्रांसफर्ड। सर ये ट्रांसफर्ड वर्ड पे आपने क्यों फोकस किया है? अभी जब मैं आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर पढ़ूंगा ना, मैं आपको बताऊंगा रिकॉर्डिंग शब्द का मतलब कुछ और होता है, पोस्टिंग का मतलब कुछ और होता है, और ट्रांसफर का मतलब कुछ और होता है। बच्चे बेचारे इन तीनों को एक समझ लेते हैं, तो इनको एक नहीं समझना। जैसे कुछ टाइम पहले हमारे अमन भाई कंफ्यूज हो गए थे रिकॉर्डिंग में और पोस्टिंग में, उनके दिमाग का अमन चैन गड़बड़ा गया था पूरा, अब मैंने सही कर दिया। ओके। फिर पर्सनल अकाउंट जो क्रेडिटर का होगा उसकी क्रेडिट साइड में, अभी अभी आपने लिखा था कनन और बलन में, बाय परचेज एंड बाय इनपुट। सर क्वेश्चन मार्क क्या है? सीजीएसटी भी हो सकता है, एसजीएसटी भी हो सकता है, और आईजीएसटी भी हो सकता है। समझ गए सब लोग? बच्चों समझ गए सब लोग? चलिए, तो असाइनमेंट नोट डाउन कर लें सब लोग। आपको मैंने एक अदर सब्सिडरी बुक्स का जो वर्कबुक दिया है बच्चों, उसमें क्वेश्चन बैंक मिलेगा। पहले उसमें डीके जी के क्वेश्चन होंगे। डीके गोयल साहब की ये बुकलेट है, क्वेश्चन बैंक अच्छा है। आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 नजर आ रहा है, 2 नजर आ रहा है? सर क्या क्या करना है इसमें? बस जो अभी किया था आपने, परचेज बुक बनानी है छन्नी लगा के, मतलब जो ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड होने वाले होंगे उनको मत करिएगा। फिर आप लेजर बनाएंगे और बीच में कनेक्टिंग एंट्री डाल देंगे, हो जाएगा पक्का? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे आप। और उसके बाद आपको एक क्वेश्चन नंबर 8 नजर आ रहा होगा बच्चों, जर्नल प्रॉपर का, एक ये कर लीजिएगा। हो जाएगा? हो जाएगा 1 2? हाँ, जर्नल प्रॉपर। क्वेश्चन नंबर 1 2 परचेज बुक फॉलोड बाय कनेक्टिंग एंट्री एंड लेजर्स। 8th में जर्नल प्रॉपर बनाना है। एडिशनल क्वेश्चन में बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 नजर आ रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर लीजिएगा। बस इस सेट में इतना ही है। आगे आते हैं टीएसजी में। यहां पे बच्चों पहला क्वेश्चन परचेज बुक का नजर आ रहा है? परचेज बुक का नजर आ रहा है? आंसर सबको? लिख दीजिए जीएसटी एट 12%। स्टेट के अंदर होगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी, और बाहर होगा तो आईजीएसटी। बट ये सब दिल्ली वाले ही ट्रांजैक्शन हैं। हापुड़ कहां पे पड़ता है बच्चों? हापुड़, चलिए गूगल करके चेक कर लीजिएगा, देखते हैं किसकी ज्योग्राफी कितनी तेज है। क्वेश्चन नंबर 2 नजर आ रहा है, वर्मा ब्रदर्स सबको? यहां पे भी लिख लीजिए जीएसटी एट द रेट ऑफ 12%, और सेम स्टेट के अंदर मान लीजिएगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगा दीजिएगा, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जीएसटी एट द रेट ऑफ 12%, मार्क्ड, स्टेट के अंदर ही मानिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जीएसटी एट द रेट ऑफ 12%। यहां पे वैट लिखा होगा बच्चों, वैट लिखा होगा मेरा। एक काम करिएगा, जीएसटी मत मानिए, जहां जहां वैट लिखा है वैल्यू एडेड टैक्स, उसको आप क्या बदल देंगे? आप जीएसटी। ये ओल्ड ईयर की एडिशन की बुक है, तो उस समय वैट चलता था। ओके, मार्क कर लिया बच्चों? 5th में छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना, मार्क्ड। तो जो डीकेजी वाले क्वेश्चन थे उसमें लेजर वेजर सब बना लीजिएगा, इनमें सिर्फ परचेज बुक बनाइएगा बस। समझ में आ गई बात? तो अगली क्लास में मैं आपको सेल्स बुक पढ़ाऊंगा, यही कॉन्सेप्ट रहेगा। 4 तरह की सेल आएगी बच्चों, कैश सेल ऑफ गुड्स, कैश सेल ऑफ असेट, क्रेडिट सेल ऑफ असेट, ये तीनों ही रिकॉर्ड नहीं होगी। बची क्या? क्रेडिट सेल, वो भी गुड्स की, वो सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगी। डिट्टो सेम होगा, इनपुट की जगह आउटपुट हो जाएगा,
कनेक्टिंग एंट्री आपको पता है क्या होनी है, तो इसका ज्ञान अगली क्लास में देंगे।